नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज पटना में सुबह ही सुबह ऐसा कांड हो गया जिसको लेकर के पटना पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पटना पुलिस एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पुराने कांड का उद्भेदन करती है कि नए कांड के लिए पटना पुलिस तैयार भी नहीं हो पाती है कि नए कांड उनके सामने आ जाते हैं। आज पटना के बेली रोड में एक ऐसी घटना घटी जो पटना पुलिस के लिए कहें जो एक पहेली है। बेली रोड के पारस हॉस्पिटल में सेकेंड फ्लोर पे घुसकर 4 अपराधियों ने एक अपराधी कहें एक को गोली मार दी। उसकी वही मौत हो गई। 3 से 4 गोली मारी गई। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वो चंदन मिश्रा है, बक्सर का कुख्यात है। उस पर भी 10-12 मामले दर्ज हैं। और जो पुलिस की पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जो चंदन मिश्रा का वहाँ राइवल था शेरू सिंह, जो बक्सर में ही वहाँ पर रहता है। उस पर भी कई सारे मामले दर्ज हैं। और बक्सर में जो भी कोई आपराधिक घटनाएं घटती हैं उसमें शेरू सिंह के गुर्गे का नाम आता है, हाथ रहता है। वैसी स्थिति में अब शेरू सिंह को हाल में ही बिहार की एसटीएफ ने पुरुलिया जेल से रिमांड पे लिया था तनिष्क लूटकांड में। अब आप समझ सकते हैं जो शेरू सिंह किस तरह का अपराधी है। पटना पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अहले सुबह कहें जो 8 बजे के आसपास इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने वाले 4 चक्के की गाड़ी से आए थे। एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर था। 4 अस्पताल में घुसे आराम से, किसी ने कोई रोका न टोका। वो आराम से दूसरे तल्ले पे जाते हैं, 209 नंबर कमरे में घुसकर गोली मारते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क ये है जो आखिर हम आप और आम जन अगर जाते हैं अस्पताल में, इस तरह के अस्पताल में, तो 20 जगह बैरिकेटिंग होती है, पूछताछ होती है, किनसे मिलना है, कहाँ जाना है, क्यों आए हैं, क्या काम है, आईडी दिखाइए, आधार दिखाइए, इस तरह के। लेकिन ये 4 बिना पूछताछ के आर्म्स के साथ ऊपर पहुंच जाते हैं और गोली मारते हैं। ये सुरक्षा के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। पारस के लिए ही नहीं, अन्य बड़े अस्पताल जो हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन मार्क हैं जो किस तरह से आसानी से ये पहुंच जाते हैं। वैसे भी पटना पुलिस इन दिनों कहें जो 4 जुलाई से लगातार परेशान ही है, क्योंकि 4 जुलाई को एक चर्चित बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या होती है। उनके घर के गेट पे ही शूटर पकड़ा जाता है, लाइनर भी पकड़ाता है, सुपारी देने वाला भी पकड़ाता है। उसकी जांच खत्म नहीं होती है कि दानापुर में स्कूल संचालक की हत्या हो जाती है। वहाँ भी उसकी पत्नी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के माध्यम से हत्या करवाई। वो जांच पूरी होती नहीं है कि पटना सिटी इलाके में एक वकील की हत्या हो जाती है। उस वकील की हत्या में उनके बेटी के लवर का हाथ आता है। शूटर वही हायर करता है। वो तफ्तीश कल पूरी हुई नहीं थी कि तब तक बेउर इलाके में कंकड़वा के रहने वाले एक बैंक मैनेजर की संदिग्ध स्थिति में मौत की खबर आ जाती है। और जहाँ तक वो मौत की खबर आती है, परिजन कह रहे हैं हत्या, पुलिस कह रही है मौत। अब वो हत्या का ही लग रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से अभिषेक बलून को जाते हुए दिखाया गया है कुएं में जहाँ गिरे हैं, वहाँ लोग पैदल भी नहीं जा सकते हैं। तो ये स्कूटी से वहाँ तक कैसे पहुँचे, अब ये जांच का विषय है। विसरा में क्या आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है, अब पुलिस इंतजार कर रही है। अब वो उससे पुलिस उबरती है कि ये पारस वाली घटना आ जाती है। तो कहें एक तरह से पुलिस के लिए पूरी तरह से कहें ये चुनौती का दौर है। अब सीनियर एसपी घटनास्थल पे पहुंचे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं सीनियर एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। गार्ड यहाँ पर थे, उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पे है, इस पर भी हम लोग पता करवा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं उसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती। ये यहाँ 15 दिनों से थे यहाँ पे, सजा याफ्ता है ये हत्या केस में, और इनके ऊपर इसके अलावा दर्जनों हत्या के केस हैं। तो आपने सुना जो सीनियर एसपी भी वही बात कह रहे हैं जो मैंने पहले कह दी है। तो चंदन मिश्रा चंदन शेरू गैंग हुआ करता था। जब 2 आदमी मिलकर एक गैंग चलाता है तो कुछ दिनों के बाद 2 अलग भी हो जाते हैं। तो शायद चंदन अलग हो गया, शेरू अलग हो गया। अब चंदन की हत्या कर दी गई है और अब तफ्तीश से पुलिस का दावा है जो उन्होंने हत्यारे की तस्वीर ले ली है। तो हत्यारे की तस्वीर पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस उस हत्यारे की तलाश करेगी। उस गाड़ी, अगर हत्यारे की तस्वीर मिली है तो गाड़ी का नंबर भी पुलिस के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी पटना की सड़कों पर सीसीटीवी है हेलमेट और चालान के लिए और नंबर प्लेट के लिए। तो ये भी नंबर अगर पुलिस के जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा आपका नंबर आ जाता है तो ये भी नंबर आना चाहिए।
वैसी स्थिति में देखते हैं जो पुलिस उस नंबर पर चेकिंग लगवाती है कि नहीं लगवाती है। चेकिंग पर जो वायरलेस पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, चाहे वो थाने में हैं, चाहे 112 पे हैं या थाना के गश्ती मोबाइल पे हैं, वो कितना एक्टिव होते हैं वायरलेस पर नंबर फ्लैश होने के बाद। अब तो ठीक है, तफ्तीश चलेगी, फिर अभी इसकी तफ्तीश चलेगी, फिर दर्शकों अपडेट के साथ आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।